मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों हिंदी पढ़ोलॉजी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जो कि आपकी सीटेट परीक्षा जो आपके दिसंबर मंथ में होने वाली है 15 दिसंबर को, उसके लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको बता दें कि पहले ये परीक्षा आपकी 1 दिसंबर को होने वाली थी, फिर उसमें डेट में परिवर्तन हुआ। अभी परीक्षा आपकी 15 दिसंबर को कंडक्ट होगी। फॉर्म फिलिंग की जो प्रक्रिया दोस्तों अभी चल रही है, लास्ट डेट आपका 16 अक्टूबर है। ठीक है, 16 अक्टूबर तक आप जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए भैया हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों बिल्कुल ऐसे प्रश्न जिस प्रकार से आपकी ऑनलाइन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का प्रश्न प्रैक्टिस आपके सामने है। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने हम देखते हैं। पहले प्रश्न में क्या कुछ पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण कौन सा है। बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, श्रुत लेख लिखना, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, इकाई परीक्षा लेना। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें भाषा में बच्चों से रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण जो है वो उसमें से पूछा जा रहा है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर हम बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बच्चों को हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भाषा शिक्षण की, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर बात की जाए तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सबसे मेन उद्देश्य जो होता है वो बच्चों को हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। हिंदी भाषा शिक्षण का मेन उद्देश्य होता है कि विविध साहित्यिक विधाओं से बच्चों को परिचित करा के उन्हें अपने अनुभव के आधार पर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करने में उनको सफल बनाना। लिखना, अगर हम बात करें लिखना अर्थात लेखन कौशल जो होता है, लेखन कौशल के द्वारा बच्चे अपने मौलिक विचारों को लिखित रूप देने तथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखने की क्षमता से संबंधित होता है। देखिए हम अपनी बातों को कई तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। या तो हम अपनी बातों को बोल के प्रेजेंट कर सकते हैं, या तो अपने मन के जो विचार हैं उसको हम जो है लिख के या लेखन कौशल के द्वारा जो है उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो डायरी लेखन जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण डायरी लेखन को सबसे महत्वपूर्ण जो है वो माना जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे छात्र अपने मौलिक विचारों के अभिव्यक्ति को लिखित रूप देने तथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखने का जो है माध्यम उसको यहाँ पे चूज करते हैं। तो भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण की हम बात करें यहाँ पे, तो बच्चों को अपने अनुभव, खट्टे मीठे अनुभव को लिखने के लिए कहना। ठीक है, चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने भैया स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा गया कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कि कक्षा में भिन्न भिन्न, बिल्कुल भैया यहाँ पे भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता हो, कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता हो, सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर की उपलब्धता हो। बिल्कुल आप बात करेंगे यहाँ पे तो बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य होता है कि ऐसी कक्षा हो जिसमें 2 या 2 से अधिक बोली जो है बोली जाने वाली कक्षा को ही बहुभाषी कक्षा माना जाता है। भाषा के छात्रों की उपलब्धता हो और साथ में उन्हें अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर की भी उपलब्धता हो, इस प्रकार की कक्षा ही क्या कहलाती है, बहुभाषी कक्षा कहलाती है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर की उपलब्धता ही क्या कहलाती है, बहुभाषी कक्षा। सबसे बड़ी बात की बहुभाषी मतलब जहाँ पे 2 या 2 से अधिक भाषाएं बोली जा रही हो, ऐसी कक्षा को बहुभाषी कक्षा कहते हैं। और जहाँ प्रत्येक बच्चों को अपने बात को कहने की, अपनी अपनी भाषा में बोलने की पूरी आज़ादी हो या अवसर हो, वही बहुभाषी कक्षा कहलाती है। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर भैया। और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है। इसमें पूछा गया है कि बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को निम्नलिखित में से किसमें सहायता करता है। बिल्कुल, एक से अधिक भाषाओं का जो ज्ञान बच्चे लेकर विद्यालय आते हैं वो बच्चों को किसमें जो है सहायता करता है। बिल्कुल, अन्य अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, राष्ट्र के रीति रिवाजों और एवं संस्कृतियों को समझने में, अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में।
तो बहुभाषी कक्षा क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया कि बहुभाषी कक्षा ऐसी कक्षा होती है जहां अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे एक साथ समान शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ऐसी कक्षा क्या बहुभाषी कक्षा कहलाती है। तो बहुभाषी कक्षा में शिक्षा प्रक्रिया के दौरान शिक्षण सदैव जो होता है विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में बोलने के जो है अवसर प्रदान करते हैं। बिल्कुल भैया, बहुभाषी कक्षा का यही मतलब ही होता है जहाँ बच्चों को अपनी बात, अपनी भाषाओं को अपने शब्दों में बोलने की पूरी आज़ादी हो, अपने मातृभाषा का प्रयोग करके बच्चा जो है अपनी बात को कह पाए। और बहुभाषीवादी जो होती है दोस्तों, बहुभाषिकता अगर हम बात करें तो किसमें मदद करती है? बच्चों को उनकी मातृभाषा तथा गृह भाषा के प्रयोग की जो है अनुमति उनको प्रदान करती है। अन्य भाषाओं के सीखने में जो है वो सहायता प्रदान करती है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो बच्चों को बेझिझक संवाद करने की अनुमति देती है। बिल्कुल भैया, बच्चों को अपनी बातों को बेझिझक होकर या बिना अटके, बिना रुके उनको अपनी बात को कहने की पूरी जो है आज़ादी जो है वो देती है। वहीं दूसरों के विचारों से जुड़ने में भी क्या करती है? मदद करती है। और बिल्कुल और यहाँ पे दूसरों को समझने में भी क्या करती है? मदद करती है। तो यहाँ पे हम बात करें अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं संस्कृतियों को समझने में, अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने, ऐसा नहीं है बिल्कुल भैया। यहाँ पे बता दें आप सभी को, राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं संस्कृतियों को समझने एवं जुड़ने में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है भैया। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, भाषा प्रयोग में अधिशुद्धतावादी होना, व्याकरणिक बिंदुओं को की परिभाषा याद करना, व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। तो व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्याकरण होता क्या भैया? व्याकरण वह शास्त्र होता है जो भाषा से संबंधित नियमों का क्या करता है? ज्ञान कराता है। बिल्कुल भैया, भाषा से संबंधित जो भी नियम होते हैं उनका ज्ञान कौन कराता है? व्याकरण कराता है। ठीक है। किसी भाषा की संरचना का सिद्धांत अथवा नियम ही उसका क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। यदि व्याकरण द्वारा भाषा को स्थिर न रखा जाए तो उसका महत्व व स्वरूप ही दोनों ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और भाषा के शीघ्र परिवर्तन को रोकने के लिए व्याकरण जो होता है उस पर क्या करता है? नियंत्रण बनाए रखता है। इसलिए नियंत्रण का उस पर जो है नियंत्रण पूरा बना रहता है। और व्याकरण ज्ञान का मुख्य उद्देश्य भाषा प्रयोग में व्याकरण को क्या करना? ध्यान रखना। बिल्कुल, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना सबसे मेन उद्देश्य यही माना जाता है। उसके अलावा हम बात करें अगर व्याकरण की कुछ विशेषताएं, उसको भी आप जान लीजिए। व्याकरण भाषा को क्या करता है? स्थिर बनाए रखता है। व्याकरण जो होता है भाषा को एकदम क्या करता है? स्थिर बनाए रखता है। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या त्रुटि जो है वो नहीं होने देता है। व्याकरण भाषा का शुद्धता का साधन होता है, साध्य नहीं होता है। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण भाषा की शुद्धता होता है, शुद्धता का साधन होता है, लेकिन साध्य नहीं होता। व्याकरण भाषा का एक तरीके से अनुशासक या अंगरक्षक आप उसको बोल सकते हो। चलेंगे हम आगे। और व्याकरण के कुछ उद्देश्य और है दोस्तों, उसको भी आप जान लीजिए। व्याकरण करता क्या दोस्तों? व्याकरण आपको बता दें कि व्याकरण की शिक्षा भाषा शिक्षा का एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण जो है वो अंग माना जाता है। बिल्कुल, यह व्याकरण जो होता है, व्याकरण की शिक्षा भाषा शिक्षण का अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण अंग है। व्याकरण भाषा को दिशा निर्देशन करता है और उसे सरलता से अपेक्षित लक्ष्य तक जो है पहुंचाता है। ठीक है। भाषा का शुद्ध रूप पहचानने में सक्षम जो है बनाना ही व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है। तो बिल्कुल भैया, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का राइट जवाब क्या था कि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या था? भाषा प्रयोग में व्याकरण का क्या करना? ध्यान रखना। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न बिल्कुल भैया आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे इसमें पूछा गया कि हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाषा शिक्षक भैया होता क्या है? भाषा शिक्षक शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग या हिस्सा मानता है। बिल्कुल भैया, एक महत्वपूर्ण अंग होता है। कौन? भाषा का जो शिक्षक होता है, किसी भी भाषा का शिक्षक, वो बिल्कुल मान लीजिए आपके शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कक्षा में भाषा वातावरण का समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करने के लिए भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। हिंदी भाषा शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं भाषा प्रयोग या वाचन प्रस्तुत करके
आदर्श वाचन को संदर्भित जो है करना, वही मेन उपदेश होता है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग को सिखाना जो होता है सबसे महत्वपूर्ण मानता है। बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग जो है सिखाना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, बच्चों में भाषा की कुशलता और क्षमता का भरपूर विकास करने के लिए यह सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि विद्यार्थी शिक्षक की भाषा और भाषा के प्रकार, भाषा की रचना या भाषा सीखने के उद्देश्य तथा भाषा शिक्षण के शिक्षा शास्त्र की बिल्कुल समझ या पहचान होनी चाहिए। तो हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे जो है सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? तो बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की बिल्कुल सिखाना। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे भैया अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है कि अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर, अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवाकर, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके, अनुनासिक के नियम बताकर। बिल्कुल भी अगर हम बात करें तो अनुसार क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है, कई लोग दोस्तों इसी में कन्फ्यूजन रहते हैं कि अनुसार का यूज दोस्तों कहाँ पे हुआ था। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि हिंदी भाषा में स्वर के बाद आने वाले व्यंजक होते हैं उनका उच्चारण नाक से किया जाता है। हिंदी भाषा में स्वर के बाद आने वाले व्यंजक होते हैं अनुस्वार, उनका उच्चारण जो होता है नाक से किया जाता है। बिल्कुल जैसे यहाँ पे शब्द लिखा जाए पंचायत, पंचायत लिखा जाए तो यहाँ पे जो बिंदी आप देख रहे हैं क्या है, अनुस्वार है। यहाँ पे लिख दिया जाए अंतिम, अंतिम ये भी क्या होता है आपका अनुस्वार होता है। बिल्कुल भैया इसका उच्चारण जो होता है नाक से किया जाता है, ये नाक से हुआ। वह अनुनासिक की अगर हम बात करें तो अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक यह स्वर होते हैं तथा इनका उच्चारण नाक और मुंह जो है दोनों से ही किया जाता है। बिल्कुल अगर यहाँ पे कहीं पे शब्द लिखा हो आँख, ठीक है, आँख, चांद, ये सभी क्या होते हैं अनुनासिक शब्द होते हैं। तो बिल्कुल अनुनासिक एवं अनुनासिक का प्रयोग करने समय त्रुटियों को दूर किया सकता है स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके। अगर आप सही उच्चारण स्वयं करेंगे तो बच्चे भी उसी का अनुकरण करेंगे और अनुकरण के द्वारा ही अपने जो है त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है भैया, केवल अनुसार शब्दों की सूची भी शिक्षण को व्यापक नहीं बना सकती। केवल बस उनको जो है अनुसरण कर लेना या उनकी सूची बना लेना, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक भैया, अध्यापक स्वयं बोलकर एवं अभ्यास द्वारा छात्रों को उनके प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर सकता है। चलेंगे आगे और अगला प्रश्न यहाँ पे है उसको हम देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि साहित्य की किस विधा के लिए शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? एकांकी, जीवनी, आत्मकथा या संस्मरण? तो बिल्कुल भैया साहित्य की किस विधा के लिए शिक्षण में सस्वर पठन की सर्वाधिक अपेक्षा होती है? तो बिल्कुल यहाँ पे किसके लिए, एकांकी के लिए। एकांकी होता क्या है, एक अंक वाले नाटक को क्या कहते हैं भैया, एक अंक मतलब एक हिस्सा हो किसी नाटक का उसे ही क्या कहते हैं, एकांकी कहते हैं। इसमें एक विशेष उद्देश्य की अभिव्यक्ति करते हुए कम से कम समय में भावों के द्वारा जो है अधिक से अधिक प्रभाव छोड़ने का जो है प्रयास यहाँ पे, अधिक से अधिक प्रभाव छोड़ने का जो है प्रयास यहाँ पे जो है वो किया जाता है। और एकांकी विधा के शिक्षण में सस्वर पठन जो होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है वो माना जाता है। सस्वर पठन जो होता है सर्वाधिक अपेक्षित होता है। ठीक है, आगे भैया सस्वर पठन के क्या उद्देश्य क्या है, किसके लिए यूज किया जाता है? बालकों को शुद्ध उच्चारण करने योग्य जो है वो बनाता है। बच्चा जो है बोल बोल के अगर कोई चीज पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका जो उच्चारण करने का तरीका वो शुद्ध होगा और बालकों को उचित गति और लय से पढ़ने की योग्यता भी क्या करता है, प्रदान करता है। वहीं अगर हम जीवनी की बात करें तो जीवनी होता क्या है? जीवनी किसी व्यक्ति विशेष का चरित्र चित्रण करना, किसी व्यक्ति विशेष का चरित्र चित्रण करना ही क्या कहलाता है, जीवनी कहलाता है। वहीं अगर आत्मकथा की हम बात करें कि आत्मकथा क्या होती है, तो लेखक द्वारा अपने जीवन का वर्णन करने वाली कथा को क्या कहते हैं, आत्मकथा जो है वो कहा जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने भैया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे? मिश्रित वाक्य संरचना को, विचारों की मौलिकता को, वर्तनीगत शुद्धता को, तत्सम शब्दावली को? बिल्कुल लिखना अर्थात लेखन कौशल चारों कौशलों में से सबसे, आपको पता है दोस्तों कौशल जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो लेखन कौशल जो होता है चारों कौशलों में से सबसे अंतिम होता है।
बच्चों में लेखन कौशल का विकास जो होता है मौलिक विचारों को लिखित रूप देने तथा विभिन्न उपदेशों के लिखने की क्षमता को क्या करता है, संदर्भित करता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो लेखन कौशल छात्रों के मौलिक विचारों का आकलन करता है, छात्रों की कल्पना शक्ति और सृजनशीलता का भी आकलन करता है। इसके अलावा छात्रों के चिंतन क्रिया और विचारों के संगठन का भी क्या करता है, आकलन करता है। तो बिल्कुल विचारों की क्या करता है भैया, मौलिकता। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे, इसे पूछा गया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश करना, भाषा के विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ, समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन करना, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे अगर बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बच्चों को हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। और हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि विविध साहित्य विधाओं से बच्चों को परिचित करा के उन्हें अपने अनुभवों के आधार पर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करने में सफल बनाना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते हुए बहुत सारी बातों का जो है ध्यान करना पड़ता है, जैसे भाषा का समृद्ध भाषिक प्रवेश हो, छात्रों का मानसिक स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए, और अभ्यास कार्य उसमें दोस्तों ढेर सारे अभ्यास दिए जिसको प्रैक्टिस सेट बोलते हैं, और विविध रूप व्याकरण का सही जो है उपयोग किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा की पाठ्य पुस्तकें समृद्ध साहित्य लिए हुए साथ में बिल्कुल यहाँ पे भाषा के विविध छटाओं को समेटे समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश